नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज। देश का सच दिखाते हैं मैं आपके साथ रितिका श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। इजराइल की घातक रैमपेज और रॉक्स मिसाइलों ने ईरान में मचाया कहर, हथियारों के बीच टारगेट नष्ट। इजराइल ने पूरे 25 दिनों के बाद ईरान के मिसाइल अटैक का बदला ले लिया है। आज सुबह इजराइल ने 100 फाइटर जेट्स के ईरान के 20 सैन्य ठिकानों पर भीषण मिसाइल स्ट्राइक की। इजराइल ने ईरान की मिसाइल और ड्रोन सुविधाओं पर अटैक किया। इस ऑपरेशन को इजराइल ने ऑपरेशन डेज ऑफ रिपेंटेंस नाम दिया है, जिसका हिब्रू में मतलब होता है पछतावे के दिन। आइए जानते हैं इजराइल के इस ऑपरेशन को किस तरह अंजाम दिया गया। ईरान का दावा है कि इजरायली हमला नाकाम कर दिया गया है। अमेरिका के तेहरान को दी चेतावनी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान की राजधानी तेहरान में धमाके की 6 आवाजें सुनी गई। हवाई सुरक्षा सिस्टम ने तेहरान में 3 जगहों पर हमले को नाकाम कर दिया। इजराइल के हवाई हमले के बाद ईरान ने बयान जारी कर कहा कि उनके हवाई सुरक्षा सिस्टम ने इजरायली हमले को नाकाम कर दिया। ईरान ने कहा कि कई मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर दिया गया। जो मिसाइलें और रॉकेट गिरे हैं उनसे बेहद कम नुकसान हुआ है। कारपोरेट्स के लिए कर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 15 दिन बढ़ा दी गई है। सीबीडीटी ने लिया फैसला। सरकार ने मूल्यांकन वर्ष 2024-25 के लिए कारपोरेट्स की ओर से आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 15 दिन बढ़ाकर 15 नवंबर कर दी है। सीबीडी ने एक परिपत्र जारी कर इसकी जानकारी दी। विस्तारित अवधि कर ऑडिट रिपोर्ट पर लागू होगी या नहीं, ये देखना होगा। खुद की कार नहीं, पत्नी से ले रखा है 62 लाख का उधार। देवेंद्र फडणवीस के हलफनामे में और क्या क्या है लिखा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से नामांकन कर दिया है। चुनावी हलफनामे के अनुसार देवेंद्र फडणवीस से ज्यादा कमाई उनकी पत्नी अमृता फडणवीस की है। देवेंद्र फडणवीस ने अमृता से 62 लाख रुपए का उधार भी लिया हुआ है। पुणे में चल रहे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने लगातार दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया को 113 रनों से हराने में कामयाब रही। 3 दिनों तक चले इस मुकाबले में भारतीय टीम ने फिर घुटने टेक दिए। 359 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी रोहित सेना 245 रनों के स्कोर पर ही सिमट गई। इस तरह यह 1955-56 के बाद पहला मौका है जब न्यूजीलैंड टीम भारत में हराने में कामयाब रही। 68 सालों बाद इस तरह की हार टीम इंडिया के लिए शर्मनाक स्थिति है। साल 2012-13 के बाद पहली बार भारत अपने घरेलू मैदान में हारा है। लंदन में दिवाली कार्यक्रम की घोषणा के बाद ही भारतीयों पर नस्लवादी टिप्पणी लगे भारत वापस जाओ के नारे। लंदन में दिवाली कार्यक्रम की घोषणा के बाद ही भारतीयों पर नस्लवादी टिप्पणियों का दौर शुरू हो गया। लंदन के मेयर सादिक खान की ओर से एक वीडियो के माध्यम से आगामी 27 अक्टूबर को दिवाली कार्यक्रम के ऐलान के बाद ही भारतीयों को निशाने पर लिया जा रहा है और भारत वापस जाओ के नारे लगाए जा रहे हैं। वॉशिंगटन में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास बोले, क्रिप्टो करेंसी वित्तीय स्थिरता के लिए बहुत बड़ा जोखिम है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने चिंता जाहिर की है कि क्रिप्टो करेंसी ऐसी स्थिति भी पैदा कर सकता है जहां केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति पर नियंत्रण खो देगा। यदि ऐसा होता है तो केंद्रीय बैंक आर्थिक प्रणाली में उपलब्ध नकदी की जांच कैसे करेंगे। आरबीआई गवर्नर ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में और क्या कहा, जानते हैं। महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी की सीट से चुनाव लड़ेगा लॉरेंस। ये पार्टी कर रही है लड़ाने की तैयारी, मांगा नामांकन पत्र। उत्तर भारतीय विकास सेना के नेता सुनील शुक्ला पश्चिम बांद्रा निर्वाचन क्षेत्र में लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से नामांकन दाखिल करना चाहते हैं। पार्टी ने यह दावा भी किया है कि अगर लॉरेंस बिश्नोई ने मंजूरी दे दी तो वह जल्द ही 50 उम्मीदवारों की सूची जारी कर देंगे।
छात्रा ने किया शादी से इनकार तो टीचर ने ले ली खुद की जान। बुलंदशहर में घर पहुंचा, कहा आखिरी बार पूछ रहा हूं कि शादी करोगी या नहीं। बुलंदशहर में एक तरफा प्यार में 38 साल के टीचर ने छात्रा के घर की चौखट पर खुद को गोली मार ली। उसकी हालत नाजुक है। शुक्रवार को टीचर स्कूल से छुट्टी लेकर छात्रा के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया तो छात्रा ने नहीं खोला। चौखट पर ही उससे पूछा, तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं, आखिरी बार पूछ रहा हूँ। लेकिन छात्रा ने शादी से मना कर दिया। इस पर टीचर भड़क गया। उसने पहले छात्रा पर रिवॉल्वर तान दी, फिर खुद के पेट में गोली मार दी। प्रियंका गांधी ने वायनाड के लोगों के लिए चिट्ठी लिखी, कहा आप मेरे मार्गदर्शक और शिक्षक हो। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की चुनावी पारी का आगाज हो गया है। उन्होंने हाल ही में वायनाड लोकसभा सीट में नामांकन भर दिया है। गौरतलब है कि बीते लोकसभा चुनावों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल की वायनाड और यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी। हालांकि उन्होंने बाद में रायबरेली की सीट अपने पास बरकरार रखी और वायनाड सीट से इस्तीफा दे दिया था। पाकिस्तान ने 3 साल बाद अपने घर में जीती टेस्ट सीरीज। इंग्लैंड को तीसरे मैच में हराया। नोमान चमके। दूसरी पारी में नोमान और साजिद की फिरकी के आगे इंग्लैंड के बल्लेबाजों की एक न चली और मेहमान टीम की दूसरी पारी 112 रनों पर सिमट गई। इंग्लैंड ने इस तरह पाकिस्तान के सामने 36 रनों का आसान लक्ष्य रखा, जिससे पाकिस्तान ने एक विकेट खोकर 37 रन बनाकर प्राप्त कर लिए। अमेरिकी वीजा और ऐशो आराम की जिंदगी, इस लेडी डॉन से गैंगस्टर ने किया था वादा, फिर कराया बर्गर किंग कांड। दिल्ली के बर्गर किंग मर्डर केस की आरोपी लेडी डॉन अनु धनखड़ कई महीने से फरार थी। उसे आखिरकार उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में भारत नेपाल बॉर्डर के पार अरेस्ट कर दिया गया। पुलिस ने शुक्रवार को इस गिरफ्तारी की पुष्टि की और कहा कि अनु धनखड़ पश्चिमी दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में 18 जून को हुए हाई प्रोफाइल हत्याकांड में मुख्य आरोपी है। अनु पर आरोप है कि उसने सोशल मीडिया के जरिए युवक को बुलाकर उसकी हत्या करवा दी थी। कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए जारी की दूसरी लिस्ट। 23 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। कांग्रेस ने मुंबई की 3 सीटों के लिए भी उम्मीदवारों की घोषणा की है। कालू बधेलिया कांदिवली ईस्ट से चुनाव लड़ेंगे, जहां उनका मुकाबला भाजपा के अतुल भातखलकर से होगा। यशवंत सिंह चारकोप से भाजपा के योगेश सागर से और गणेश यादव सायन कोलीवाड़ा से भाजपा के तमिल सेल्वन से मुकाबला करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रवि किशन की ली चुटकी। गोरखपुर में कहा कि आपको भले ही वो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में खाना ना खिलाएं, लेकिन आप फिर भी जाइए। गोरखपुर में सीएम योगी ने सांसद रवि किशन की चुटकी ली। कहा यहाँ फ्लोटिंग रेस्टोरेंट चल रहा है। रवि किशन भले ही आपको फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में खाना ना खिलाएं, लेकिन आप जाइए, आपके लिए तैयार है। यह सुनकर मंच पर बैठे रवि किशन भी मुस्कुराने लगे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बरेली वाराणसी एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश। मलिहाबाद में ट्रैक पर रखी मिली डाल और कुछ सामान भी बरामद हुआ। लखनऊ के मलिहाबाद रेलवे स्टेशन के पास बृहस्पतिवार को बरेली वाराणसी एक्सप्रेस में लकड़ी की बड़ी डाल फंस गई। रेलवे की टीम ने निरीक्षण किया तो ट्रैक पर लकड़ी और पत्थर रखे जाने के सबूत मिले। आरएसएस ने किया सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे का समर्थन। संघ ने कहा हमें इसे आचरण में लाना होगा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की वार्षिक बैठक के दौरान आरएसएस के सरकार वाह दत्तात्रेय होसवाले ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हमें इसे आचरण में लाना चाहिए, यह हिंदू एकता और लोक कल्याण के लिए जरूरी है। इस हफ्ते सोने चांदी में रही तेजी। सोना 650 रुपए बढ़कर 78,015 रुपए पहुंचा। चांदी 95,800 रुपए प्रति किलो बिक रही है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार पिछले शनिवार यानी 19 अक्टूबर को सोना 77,410 रुपए था।
जो अब 26 अक्टूबर को 78,015 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, यानी इस हफ्ते की कीमत 650 रुपए बढ़ी है। वहीं चांदी की बात करें तो पिछले शनिवार को ये 92,283 रुपए पर थी, जो 95,800 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा अस्पताल में हुए भर्ती। यमुना में डुबकी लगाने के बाद बीमार पड़े बीजेपी चीफ। यमुना के पानी का हाल बताने के लिए बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा को डुबकी लगाना भारी पड़ गया। दरअसल दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सचदेवा ने गुरुवार को सियासी डुबकी लगाई। इसका असर ये हुआ कि उन्हें अगले ही दिन डॉक्टर के पास जाना पड़ा। कुछ सांस की बीमारी ने उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया। उग हो सूरज देव जैसा गाना गाने वाली शारदा सिन्हा की तबीयत बिगड़ गई है। वह दिल्ली एम्स में भर्ती है। कहे तो उसे सजना ये तोहरी सजनिया गाने से बॉलीवुड में ली थी एंट्री। पद्म भूषण से सम्मानित लोक गायिका शारदा सिन्हा की तबीयत खराब है। दिल्ली एम्स के आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है। एक इंटरव्यू के दौरान सिन्हा के बेटे अंशुमन सिन्हा ने कहा कि पिछले एक हफ्ते में दिल्ली एम्स में भर्ती हैं। आज उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। कानपुर में एक युवक ने धोखे से कराया युवती का धर्मांतरण, फिर किया निकाह। निहाल खान ने निशान बनकर नाबालिग से की दोस्ती, अगवा कर करता रहा रेप। कानपुर के बाबूपुरवा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग को अगवा करके धर्मांतरण और निकाह करने का मामला सामने आया। पुलिस ने मामले में गुमशुदगी दर्ज की थी। अब नाबालिग को बरामद करने के साथ ही आरोपी को अरेस्ट कर लिया। नाबालिग ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि उसका जबरन धर्मांतरण कराकर निकाह कराया गया। 10 दिनों तक उसके साथ आरोपी रेप करता रहा। पुलिस ने मामले में रेप, पॉक्सो एक्ट और धर्मांतरण की धारा बढ़ाई है।